यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन है। मतलब जो सीबीएसई हर वर्ष, ठीक है, आपका मॉडल पेपर जो निकालती है, ठीक है, तो उस मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। सीबीएसई ने 2023-24 वाले सेशन में आपसे पूछा हुआ था, ठीक है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका जो है सिस्टम हमें अच्छा लगा, इसलिए आपके सम्मुख लेकर के आ गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई px equals to इतना, where x is the number of units and p is the profit in rupees, है ना। क्वेश्चन समझिए पहले क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी में, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बताना है जो वो कमाती है, इफ द प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट फंक्शन जो है वो आपका ये दिया हुआ है, प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स, है ना। यहाँ एक्स क्या है, यूनिट ऑफ द नंबर ऑफ द यूनिट्स है, और पी क्या है, प्रॉफिट है, वो भी रुपए में, ठीक है। चलिए तो देखिए, आपको बताना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। क्या बताना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये आप सभी जानते हो कि जिसके लिए भी मैक्सिमम या मिनिमम बोल दिया जाता है क्वेश्चन में, हम उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रॉफिट, ये रहा आपका प्रॉफिट फंक्शन है, ये जो है ना, इसको ही मैक्सिमम बोला है प्रॉफिट को, तो इसलिए इसी का क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल इत्मीनान से समझिए क्वेश्चन को, है ना। क्या है, बिकॉज पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, 72 प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो पी डैश एक्स, है ना, पी डैश एक्स, तो 72 का क्या हो जाएगा, 0 क्योंकि कांस्टेंट है। 42x का क्या हो जाएगा, 42 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। दूसरी बात, अब फिर से करिए, पी डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव, तो 42 का 0, और यहाँ पर क्या बचेगा, -2, जो कि स्मॉलर देन क्या है, 0 है, जो कि स्मॉलर देन क्या है, 0, है ना। और ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0 आ जाए तो वो समझिए क्या होता है, मैक्सिमम ही होता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर बिकॉज, है ना, डबल डेरिवेटिव जो -2 स्मॉलर देन 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो गया है, मैक्सिमम, ठीक है। अब बताना क्या है आपको, प्रॉफिट मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। ये बात हमें पता चल चुकी है कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है हमें ये भी बताना है, ठीक है। चलिए अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इसको बताने के लिए हमको क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने के बाद। तो कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दीजिए, है ना। क्या, बिकॉज पी डैश एक्स इक्वल्स टू 0, पी डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 42 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपका ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो बिकॉज एट x इक्वल टू 21, ठीक है, p डबल डैश x इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए एट x इक्वल टू 2 प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि x बराबर 21 पर जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए आपका x बराबर 2 पर जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो बता दीजिए, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना, x के प्लेस पर क्या रखना है, 21, ठीक है।
x के प्लेस पर क्या रखना है 21, तो यहाँ रखना है वो, क्योंकि यहाँ से निकलेगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि आपका फंक्शन ये है तो यहीं से निकलेगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम अगर वैल्यू निकालनी हो तो उसे हम फंक्शन में ही रखते हैं, उसे हम फंक्शन में ही रखते हैं, ओके। तो रख दीजिए, क्या हो गया है 72 प्लस 42 इंटू 21 है ना, माइनस 21 इंटू 21, ठीक है। ये आ गया है आपका, है ना। बस अब आपका कैलकुलेशन करनी है और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्या करें, देखो 72 प्लस, अब इन दोनों में से क्या करें, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 21 कॉमन, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं 21 कॉमन, तो बचा क्या 42 माइनस 21, है ना। क्या बचा 42 माइनस 21, है ना, ये बचा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 72 प्लस 21 इंटू 42 माइनस 21 क्या बचेगा 21 बचेगा, ठीक है। 42 माइनस 21 बचेगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये देख लीजिए आप, है ना। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, 3 3 जा 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ले लीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 9 8 जा प्लस, ठीक है 49 बचेगा। क्या बचेगा 49। क्यों बचेगा, क्योंकि 3 इस 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, इस 21 को भी क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक है। तो 3 3 जा 9 तो कॉमन आ गया है, तो 7 7 जा क्या बचा है 49। अब इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है, तो 9 इंटू, ठीक है, इन दोनों को प्लस करिए, 49 और 8 क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 57, है ना 57। अब इसकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, कर दीजिए। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6 आ गया है, 9 पंजे 45, 45 और 6 क्या होता है 51, 513, ठीक है। क्या आ गया है 513। यही भाई आपका क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, बस समझने की बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बेहतरीन समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नोट आप कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।